नमस्कार दोस्तों, जोहार। वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह आया हूँ आप लोगों के बीच में। आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी बारिश हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया है, ठंड भी बढ़ गया है। दोस्तों, अचानक अचानक सुबह आने का कारण है, कल परसों आप लोग जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि कई वीडियो का, कई नहीं बोल सकते हैं, लगभग सारे के सारे ही वीडियो 152 वीडियो का स्थानांतरण हुआ है। कई लोग इधर से उधर गए हैं, और इसके पीछे की मंशा क्या है, क्यों ये सब हुआ है, अचानक इतना बड़ा ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये तो सरकार ही जाने और सरकार में बैठे लोग जाने। दोस्तों, जिस विषय के लिए मैं आया हूं, आज मैं 2 विषयों पर बातचीत करूंगा। पहला है भ्रष्टाचार, जो हमारे विधानसभा में चरम पर है, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारे द्वारा क्या क्या कार्य किया जा रहा है उस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी पर। मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बात करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले मैं भ्रष्टाचार के ऊपर मैं बात करूंगा कि भ्रष्टाचार जो है, नाला विधानसभा के तीनों प्रखंड, आप लोगों को पता होगा कि 20 अक्टूबर को 2022 को मैंने आरटीआई किया था। आरटीआई करने के पश्चात मेरे ऊपर में केस मुकदमा कर दिया गया। मुझे चुप कराने के लिए बहुत प्रयास किया गया, चुप तो करा नहीं सका। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जयंतो बनर्जी को चुप कराना इतना आसान नहीं है। मेरे ऊपर केस कराने के पीछे में स्थानीय विधायक का भी हाथ था, डीसी का हाथ था, पुलिस प्रशासन का हाथ था, उन भ्रष्ट जेयू का हाथ था, कुछ वेंडर्स का हाथ था, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का भी हाथ था। मैं आपको यह भी आज बहुत स्पष्ट से कह दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोगों का इसमें शामिल था, कुछ लोग। सबको परेशानी है जयंतो बनर्जी से। जानते हैं क्यों? मेरे से परेशानी होने का कारण है मेरा सत्य बोलना। मैं थोड़ा कठोर बोलता हूं, थोड़ा कड़वा बोलता हूं, जिसके चलते जो अभी वर्तमान में जो राजनीतिक दल के लोग भी हैं, वो भी मुझसे घबरा जाते हैं कि ये इतना ज्यादा सत्य क्यों बोलता है। तो देखिए, मैं अपने कार्य के लिए ही जाना जाता हूं। लोग जो मुझे विश्वास करते हैं, उसके पीछे भी एक कारण है। सबको पता है कि दादा को कोई भी चीज दिखाओ तो दादा उसको सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर रखेगा। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में शुरू से ही बोलते आया हूं। तीनों प्रखंड में आज आप लोगों के सामने में जो मैं दिखाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा भी बहुत कुछ। तीनों प्रखंड में मेरा मानना है, और मेरे पास में जो आकलन है, जो मेरे पास में जो अभी तक खबर आया है, मेरे पास में 1 अरब रुपया का नाला विधानसभा क्षेत्र में घोटाला हुआ है। 1 अरब रुपया का। और मैंने दोबारा तीनों ही प्रखंड में आरटीआई दाखिल कर दिया हूं, और तीनों ही प्रखंड के प्रखंड विकास कार्यालय में आरटीआई पहुंच चुका है। यह है आरटीआई करने के लिए जो पोस्टल का रसीद जो होता है, आप लोग देख सकते हैं। और इसकी कॉपी फर्स्ट एपेलेंट ऑफिसर डीडीसी को जाता है, उसका भी यह रसीद, फतेहपुर का ये रसीद, ये नाला का, ये कुंडहित का, ये कुंडहित वीडियो का, ये फतेहपुर वीडियो का, और ये नीचे नाला वीडियो का। और तीनों को ही चिट्ठी कल मिल चुका है। जो ऑनलाइन, जो आप लोगों को पता है ऑनलाइन से जो देखा जाता है पोस्टल ऑर्डर का, ये चिट्ठी मिल चुका है। और ये है पोस्टल ऑर्डर
एक ये हो गया आपका नाला का, दूसरा ये फतेहपुर का, और ये तीसरा हो गया आपका कुंडहित का। ये हो गया उसका, और ये हो गया चिट्ठी जो आरटीआई किया गया है, 3 पन्ना का आरटीआई है। ये हो गया आपका फतेहपुर का, और ये हो गया आपका कुंडहित का। तो दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, दरअसल मैं आपको पूरी चीज बता देता हूं। नाला विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंड में जितने भी जेई है, कनीय अभियंता जितने भी हैं, उन लोगों के द्वारा वर्ष 2019, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 2023 31 मार्च तक जितने भी कार्य किए गए हैं, उन सभी कार्य का लेखा जोखा मांगा गया है। कोई भी जेई हो, वो चाहे मनरेगा में कार्यरत हो, 14वीं वित्त योजना में कार्यरत हो, या 15वीं वित्त योजना में कार्यरत हो, उन सभी लोगों का किन तारीख से उन लोगों ने नाला विधानसभा में आके ज्वाइनिंग किया है, उसका डेट, वर्तमान में वो लोग कितना रुपया सैलरी उठाते हैं, उसका पूरा डिटेल, साथ में उसका पोस्टिंग ऑर्डर। अगर उन लोगों को कहीं से भी सरकार के द्वारा, किसी विभाग के द्वारा अगर कोई शोकॉज किया गया है, तो उसका लेखा जोखा, उसके उन लोगों के द्वारा जितने भी योजना में कार्य किया गया है, सारे कार्य का, सारे योजनाओं का पूरा लेखा जोखा, जितने भी सप्लायर हैं, जो जिसको वेंडर कहा जाता है, उन सप्लायरों को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा कितना रकम मुहैया कराया गया है, उनके बैंक खातों में कितना रुपया दिया गया है मटेरियल सप्लाई के लिए, 2019 से लेकर 2023 तक सारा का सारा बैंक का स्टेटमेंट, मटेरियल किसको किसको सप्लाई किया है उसका सारा रूपरेखा, कितना रुपया का मटेरियल परचेस किया है, कितना रुपया का मटेरियल बेचा है, उसका लेखा जोखा, ये सारा कुछ मैंने आरटीआई के माध्यम से तीनों ही प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में भेज दिए हैं, और इसकी कॉपी फर्स्ट एपेलेंट अथॉरिटी कम डीडीसी कंबाइंड बिल्डिंग को दिया गया है, टू द सेक्रेटरी झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, रूम नंबर 216 इंजीनियरिंग हॉस्टल एचईसी कैंपस धुरवा रांची को दिया गया है। तीसरा, डेप्यूटी सेक्रेटरी कम फर्स्ट एपेलेंट अथॉरिटी झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, रूम नंबर 203 इंजीनियरिंग हॉस्टल एचईसी कैंपस धुरवा रांची को दिया गया है। चौथा, अंडर सेक्रेटरी कम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, रूम नंबर 202 इंजीनियरिंग हॉस्टल नंबर 2 एचईसी कैंपस धुरवा रांची को दिया गया है। और टू द रजिस्ट्रार, हमारे झारखंड के जो प्रिंसिपल बेंच है हाई कोर्ट, उसके रजिस्ट्रार को भी इसका कॉपी दिया गया है। ये इसका जवाब अगर मुझे 30 दिन के भीतर नहीं मिलता है तो इस पर कार्रवाई किया जाएगा, फर्स्ट अपेलेंट अथॉरिटी को फिर से नोटिस किया जाएगा, और उसके 30 दिन बाद अगर जवाब नहीं मिलता है तो इन सारे आरटीआई पर हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दिया जाएगा। रिट दाखिल करने के साथ पश्चात में ही आप लोगों को पता है कि हाई कोर्ट संज्ञान में लेकर ये जो सारा जो मैंने मांगा है, हाई कोर्ट उन चीजों को रांची मंगवाएगा। अब रांची में उनको देना होगा। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस पूरे प्रकरण में एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें यह लिखा गया है कि मुझे जो जवाब भेजा जाएगा, मुझे किसी भी प्रकार का टेलीफोनिक संपर्क नहीं कर सकते हैं आप लोग, मुझे किसी भी प्रकार का मिलने का प्रयास ना किया जाए। ये सारे जो मैंने मांगा है, मेरे
पोस्टल एड्रेस जो दिया गया है उस पे बाय रजिस्ट्री एडी अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही मुझे जवाब दिया जाएगा। आप मेल भी कर सकते हैं, परंतु कोई भी अधिकारी, जेई हो या वेंडर हो, मुझे मिलने का प्रयास ना करे, मुझसे संपर्क करने का प्रयास ना करे और मेरे साथ में इस संबंध में, आरटीआई के संबंध में किसी प्रकार का कोई बातचीत ना करे। मैंने इस चिट्ठी में साफ साफ लिख दिया है। अगर मुझे जवाब सही मिलता है तो भूल त्रुटि को मैं देखूंगा, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मनरेगा विभाग को मैं लिखूंगा। 15वीं युद्ध योजना, 14वीं युद्ध योजना में अगर कुछ हुआ है तो ग्रामीण विकास को लिखूंगा। और अगर मुझे जवाब नहीं दिया जाता है तो इस पर रिट फाइल होगा। और मैं बहुत एडमेंट हूं, मैं इस विषय को लेके अब ना झुकने वाला हूं, ना रुकने वाला हूं और ना ही बैठने वाला हूं। नाला की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को 1 अरब रुपया का घोटाला जो ये मनरेगा 14 वित्त योजना 15 वित्त योजना में जो हुआ है वो लगभग मैं बता रहा हूं, हो सकता है ज्यादा हो, 1 अरब रुपया का घोटाला हुआ है। योजना गायब हो गया है। योजना के नाम पर जिस तरह से बंदरबाट हुआ है, आपको कुआं चाहिए, सिंचाई कूप 20,000 रुपया कमीशन, आपको तालाब मरम्मती करना है 20,000 रुपया कमीशन, बकरी सेट चाहिए 20,000 रुपया कमीशन। तो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ कमीशन दिए बगैर यहां के अधिकारी अपना एक पत्ता तक नहीं हिलाते हैं, एक कलम तक नहीं चलाते हैं। और भी जितने भी योजना है जो बाकी रह गए, आपको दिखा देता हूं। अभी भी मेरे पास में 2 पोस्टल ऑर्डर है। ये 2 पोस्टल ऑर्डर मैं इसलिए रखा हूं कि 2 और भी संगीन मामला है, उस पर भी आरटीआई करना है, इसलिए दोनों रखा हुआ है। विषय क्या है, जब आरटीआई हो जाएगा, चिट्ठियां पहुंच जाएंगी, तब मैं आप लोगों के सामने में उसका उजागर करूंगा। अभी बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचारी चाहे जितना लाख कोशिश कर ले इन सब चीजों को दबाने के लिए, मैं इन सब चीजों को ना दबने दूंगा। जब तक जनता के सामने इन सब 4 चीजों का सामने नहीं रखता, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। और ये सारा प्रक्रिया जो नाला विधानसभा में चल रहा है, कई बिचौलिए हैं जो इसका रोजी रोटी चलता है। मैं लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कार्य आप उतना ही वैसा ही करें जिससे भ्रष्टाचार का बू ना आए। आप ऐसा कार्य करें जिससे लोगों को परेशानी ना हो। सरकार में जो पैसा जो मनरेगा फंड में 14वीं वित्त योजना में और 15वीं वित्त योजना में जो दिया है, वो किसी का बाप का पैसा नहीं है, वो हम जैसे लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है, वो आम जनता का पैसा है। और अगर आम जनता का पैसा अगर इस तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा, कुआं के अंदर कुआं, तालाब के ऊपर तालाब, नाली के ऊपर नाली, सड़क के ऊपर सड़क, पीसीसी के ऊपर पीसीसी, अगर ये सारा कुछ इसी तरह चलता रहेगा तो मैं आप लोगों को इतना जरूर बताता हूं कि हर साल इसी तरह अरबों रुपया का घोटाला होते रहेगा। आपको पता है मनरेगा का भी घोटाला उजागर हुआ। आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल जेल की हवा खा रही है, कई अधिकारी रडार पर हैं। और मनरेगा का घोटाला कोई ऐसा घोटाला नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये जितने भी अधिकारी जो शान और शौकत की जिंदगी जो जी रहे हैं, हाथ में कीमती कीमती घड़ी पहनते हैं, सोना का ब्रेसलेट पहनते हैं, सोना का अंगूठी पहनते हैं, सोना का गले में चेन पहनते हैं, और ये जो बड़ा बड़ा जो बढ़िया बढ़िया रेमंड्स का और आपका पार्क एवेन्यू का ये जो सारा जो ड्रेस मटेरियल्स जो पहनते हैं, अच्छा अच्छा लेदर का जैकेट, अच्छा अच्छा कपड़ा जो पहनते हैं, ये कहां से आता है? ये सारा पैसा मनरेगा का घूस का पैसा है। और मैं इसके लिए गारंटी भी देता हूं कि ये इन घूस के पैसे से ही
इन लोगों का ऐशो आराम का जिंदगी चलता है, सारे अधिकारी का झारखंड में। और मैं छोड़ने वाला में से नहीं हूं। कहां क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु हमारे क्षेत्र में, हमारा विधानसभा में जितना घोटाला हुआ है मैं उसका उजागर करके छोड़ूंगा। मैं छोड़ने वाला में से नहीं हूं और ना ही मैं चुप बैठने वाला में से हूं। जयंतो बनर्जी को छेड़ के देख चुका है, कुछ नहीं उखाड़ पाया मेरा। दोबारा कोशिश कर ले, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मैं प्रमाण के साथ में बात करता हूं और मैं प्रमाण के साथ में बात करता हूं, इसीलिए मेरी जो बात का जो है किसी किसी को चुभता है। और मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, जो प्रकरण हुआ था मेरा केस मुकदमा में, उसमें सारे पार्टी इन्वॉल्व थे, क्योंकि सभी को मुझसे डर है कि अगर ये आ गया तो हम लोगों का सत्यानाश कर देगा, ये अगर आ गया तो बेड़ा गर्क करके रख देगा, जो ऊपर का जो कमाई है वो बंद करा देगा। इसीलिए इसको जेल में डालो, इसके ऊपर केस करो, इसको केस मुकदमा में इसको उलझाए रखो। तो भैया मैं केस मुकदमा उलझाने वाला आदमी में से नहीं हूं और मुझे कोई उलझा के रख भी नहीं सकता है। मैं कार्य करने पे यकीन रखता हूं, जनता का कार्य मैं चुटकी बजा के करता हूं। जो अधिकारी कार्य करेगा मैं उसका गुण गाऊंगा, जो अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा मैं उसके पीछे लगा रहूंगा। यह हो गया आरटीआई के बारे में संबंध में। अब आता हूं मैं बीजेपी के संबंध में। पिछले दिनों आपको पता होगा नाला ब्लॉक में एक कांड हो गया था भारतीय जनता पार्टी का। 2 गुट, एक गुट में कई लोग थे, फतेहपुर, बिंदापत्थर, नाला, और एक गुट था हमारे पूर्व कृषि मंत्री श्री सत्यानंद झा बाटुल का। ये दोनों ही गुटबाजी करके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। ये उस पर आवाज बुलंद करता है, ये उस पर आवाज बुलंद करता है, ये बोलता है वो दोषी है, ये बोलता है वो दोषी है। मेरा जो मानना है, देखिए हर चीज में युवाओं को जगह मिलना चाहिए। मैं झाजी का सम्मान करता हूं। सत्यानंद झा बाटुल 70 वर्ष के होने वाले हैं, ये मैं जानता हूं। 6 बार चुनाव लड़ लिए हैं। 1995 से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार सरकार में भी रह के वो चुनाव लड़ चुके हैं। सम्मानीय व्यक्ति हैं, सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाला वो व्यक्ति है, बेहतर है। परंतु जो घटना हुआ था, उस घटना से नेटवर्क फॉलो हो रहा है, उस घटना से हम लोगों को क्या सीख मिला है? भारतीय जनता पार्टी में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरा वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। मैंने खुले मंच में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है और ये सच है। आप लोग जनता भली भांति जानते हैं, इसे देख भी रहे हैं। गुटबाजी कैसा गुटबाजी है, आप इसको भी बताते हैं। जो गुट वहां बैठा हुआ था, अगर वो इतना ही साफ सुथरा है, अगर गुटबाजी नहीं कर रहा है, परेशानी नहीं है, तो आज वो लोग मेरा विरोध क्यों कर रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ है ना वो लोग। आज बाटुल झा 8 बार चुनाव लड़ा है। आपको पता होगा कि मेरा भाजपा में जाने का बात था, जो भी है वो जो भी है। मुझे कौन रोक रहा है? आपको पता है? ये सारे लोग पीछे, इसके पीछे की वजह क्या है? बाटुल झा को यह लगता है कि अगर जयंतो बनर्जी बीजेपी में आ गया तो मेरा टिकट कटना तय है। जयंतो बनर्जी को टिकट मिल जाएगा, नाला विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। इसलिए वो एक
ढाल बन के खड़े हैं मेरे सामने में कि नहीं, इसको नहीं घुसने देंगे। वो लॉबिंग करना शुरू कर दिया है। जब भी उनको कहीं से आवाज मिलता है कि जयंतो बनर्जी का कल ज्वाइनिंग होने वाला, परसों ज्वाइनिंग होने वाला है, वो तुरंत रांची पहुंच जाता है, जाके अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल के आ जाता है। और रहा अब ये गुट का लोग, इस गुट में जितने लोग हैं, ये जितने भी गुट में जितने भी आप लोग देखे होंगे जो बैठा हुआ था वहां पे नाला विधानसभा में या अन्य जगहों में, 3 जगहों में बैठे थे, अगर ये गुटबाजी नहीं कर रहा, अगर हमसे परेशानी नहीं है तो मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं, मेरे को भाजपा में आने से क्यों रोक रहे हैं, बताइए। इन लोगों की परेशानी यह है कि अगर जयंतो बनर्जी आ गया तो टिकट के जो दावेदार हैं, जो बिना काम किए मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं बिना काम किए, उन लोगों को पता है कि जैसे ही जयंतो बनर्जी भाजपा में घुसेगा, हम लोगों का टिकट का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि अभी भाजपा के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है, उसमें मेरा पहले 4 नाम लिया गया था, अब शायद 2 नाम को हटा दिया गया, अभी सत्यानंद झा बाटुल और जयंतो बनर्जी। अब बताइए मेरा नाम का सर्वे करने का क्या मतलब बनता है, मेरे बारे में भाजपा को पूछने का क्या मतलब बनता? मैं तो भाजपा ही नहीं हूं, मैं तो भाजपा का सदस्य ग्रहण भी नहीं किया हूं, तो मेरे ऊपर में सर्वे कराने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मेरे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, लोग सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं और अन्य लोग रांची भी खबर पहुंचा रहे हैं, दिल्ली भी खबर पहुंचा रहे हैं कि यह व्यक्ति काम कर रहा है, जनता के बीच में है, जनता का हर कार्य को कर देता है। परेशानी इन नेताओं का है और इन लोगों को और भी सबसे ज्यादा परेशानी यह है, ये लोग ये सोचते हैं कि इन लोगों का गुमटी बंद हो जाएगा, अगर जयंतो बनर्जी आ गया तो इन लोगों का गुमटी बंद हो जाएगा। इनमें से कुछ भ्रष्टाचारी ऐसे हैं जो कोयला का दलाली करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने बीवी के नाम बैंक अकाउंट में कोयला का पैसा लेते हैं। मेरे पास प्रमाण है, आप लोगों को पता है कि मैं प्रमाण छोड़ के बात नहीं करता। ये लोग गुट बना लिए हैं, एक अन्य दल से आके भाजपा में घुस के गुट बना लिए हैं और आज गुटबाजी कर रहे हैं। किसी को मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना है, वहां पे जयंतो बनर्जी अगर आ जाता है तो असुविधा होगा। किसी को कोयला चलवाना है, अगर बीजेपी में जयंतो बनर्जी आया जाएगा तो और पावरफुल हो जाएगा, तो कोयला नहीं चलने देगा। कोयला तो मैं ऐसे भी नहीं चलने दूंगा, ट्रकों से कोई भी कोयला ले नहीं जा सकेगा। मेरे साइकिल वाले लोगों को कोयला अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हमारे कोयला मोटे को कोई तंग करेगा तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, मगर मैं ट्रकों से कोयला जाने दूंगा नहीं, अपनी खनिज संपदा को मैं बर्बाद करने दूंगा नहीं। तो ये लोग, ये छूट भाई नेता, इनको डर है कि इनकी गुमटी ना बंद हो जाए। और इन लोगों को जो फंडिंग करता है वो जामताड़ा से होता है। जामताड़ा से कुछ लोग हैं जो इन लोगों को उकसाते हैं। जामताड़ा में जो लोग हैं उसको भी मेरे से डर है। वो ये सोचता है कि अगर ये जयंतो बनर्जी बीजेपी में आ गया, ये बोलना जानता है, शिक्षित है, कार्य करना जानता है, तो हम लोगों से आगे निकल जाएगा, टिकट ले लेगा। कोई एक व्यक्ति है जामताड़ा में जिसका मंशा वो 2 नौका में पैर रख के सवार है। वो देख रहा है अगर उसका जामताड़ा से टिकट कटेगा तो मैं नाला में जाऊंगा। अब मैं जो भाजपा को बता रहा हूं, भाजपा के बारे में, भाजपा एक अभी वर्तमान में, आप कुंभकर्ण देखे हैं? कुंभकर्ण सुने हैं तो कुंभकर्ण के बारे में, रावण का भाई कुंभकर्ण, कान में तेल डाल के सो जाता है 6-6 महीना। तो भाजपा भी अभी सोई हुई है, इसलिए भाजपा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब भाजपा को हिलाने का समय आ गया है, उनको जगाने का समय आ गया है। जगे तो बेहतर, नहीं तो रास्ता खुला हुआ है। अब भाजपा को कैसे जगाया जाए, इस पर एक हम लोगों ने सिद्धांत लिया है कि हम लोग अपने कार्य को करते रहेंगे और इन द मीन टाइम अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी
चालू कर देंगे। जैसे ही पार्टी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन गिर जाता है, भाजपा का नींद खुल जाएगा, और नींद जैसे ही टूटेगा, भाजपा तिल मिला के छटपटाएगा कि जयंत बनर्जी क्या कर रहा है। क्योंकि सभी को पता है कि अगर जयंत बनर्जी के पास में पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, और मैं चुनाव चिन्ह तो तुरंत ले लूंगा, क्योंकि यह नियम बनता है कि एप्लीकेशन देने पे चुनाव चिन्ह दिया जाता है। मैं एक सिर्फ नाला विधानसभा नहीं, झारखंड के कई विधानसभा में प्रत्याशी उतार सकता हूं, इतनी क्षमता रखता हूं मैं। और इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा यह भाजपा भी जानता है। इसलिए मुझे कोई छेड़े यह भी ठीक बात नहीं है। इस बात को भी सब दिमाग में डाल ले। तो भाजपाई कोई अगर सुन रहे होंगे तो उन तक ये मैसेज जरूर जाएगा। हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ में अपना वकील को भी लगा दिए हैं कि आप भी अपना जो एप्लीकेशन है उसको बढ़ाइए, और बढ़ा के जल्द से जल्द पार्टी का जो झारखंड जनता पार्टी है उसका रजिस्ट्रेशन हासिल कीजिए। बाद के बाद में सोचेंगे। और एक बार आपको कहते हैं ना कि कोई चीज अगर मजबूती से दावेदारी पेश करना है, आपके बात को तभी सुना जाएगा जब आप मजबूती उस चीज को पेश कीजिएगा। नहीं तो आपको नजरअंदाज करता रहेगा, अरे कौन जयंत बनर्जी, कौन ही कौन हूं, फलान ढिकान। जब तक आप कुछ बड़ा कुछ नहीं करते हैं, किसी का दिमाग नहीं खुलने वाला है। तो इन भाजपाइयों का दिमाग का घंटी बजाने के लिए जरूरी है कि मजबूती से अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद चुनाव मैदान में कूद जाते हैं। और सभी को पता है कि घर घर तक चुनाव चिन्ह पहुंचाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास में जो दल है, मेरा जो संगठन है, जिसमें उस करीब 100 से 150 जो कार्यकर्ता हैं, मैं उन लोगों को अगर एक्टिवेट कर दूं और एक एक दिन में अगर 15-20 मोटरसाइकिल लेके एक एक पंचायत घुस जाऊं तो 53 दिन में 53 पंचायत खत्म कर सकता हूं। इतना क्षमता रखता हूं जयंत बनर्जी। खर्चा कितना है? सिर्फ 5 लाख प्रतिदिन। अगर 10,000 रुपया आप खर्चा कीजिएगा तो एक पंचायत के हर घर, हर वोटर तक आप अपना परिचय पत्र पहुंचा सकते हैं, अपना चुनाव चिन्ह को घर तक पहुंचा सकते हैं। 53 दिन का तो खेला ही है, 53 पंचायत है, 53 दिन का खेला है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को लगता है कि अरे जयंत बनर्जी ऐसे ही झारखंड जनता पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा, लास्ट में निर्दलीय अगर चुनाव लड़ेगा तो निर्दलीय उसको चुनाव चिन्ह मिलेगा, उसके बाद। मैं उस लफड़े में नहीं हूं। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी से ही लड़ूंगा। भाजपा अगर देती है तो ठीक, नहीं तो मेरा जो झारखंड जनता पार्टी है मैं उससे चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव चिन्ह भी मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं 6 महीना पहले ही ले आऊंगा। और घर घर तक चुनाव चिन्ह पहुंचाना मेरा काम है। मेरा ये आइडिया जो है, ये जो दिमाग है ना, बहुत चलता है, सबको पता है कैसे करके लोगों तक अपने बातों को रखना, कैसे लोगों तक अपना विचार को रखना, आपके द्वारा जो कार्य किया गया वो लोगों तक कैसे पहुंचाइएगा। और सोशल मीडिया का जमाना तो है ही, आप लोगों को पता है। मैं ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं। मैं हर प्लेटफॉर्म में हूं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड, पब्लिक ऐप, कुटुंब, व्हाट्सएप, किसमें नहीं हूं बताइए? हर जगह जयंत बनर्जी है। मैं कोई भी कार्य करता हूं उसको सोशल मीडिया में जरूर डालता हूं। लोग प्रभावित भी होते हैं इससे। आज भाजपाइयों का मेरा यह स्टेटमेंट सुनने के बाद में किसी का थोड़ा खराब लग रहा होगा। कुछ छुटभाई नेताओं का नींद उड़ा होगा, कुछ छुटभाई नेता लोग बोल रहे होंगे कि ये जयंत बनर्जी क्या बोल रहा है। मैं सच बोलना पसंद करता हूं। किसी को पेट में दर्द होगा तो उससे मेरा कुछ नहीं जाता है। और मेरे बारे में आप लोग जितना मर्जी जो करना है कर दे लीजिए। इतना जरूर बता देता हूं कि नाला विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूं।
या फिर एनडीए का प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ूंगा, या भाजपा के कमल फूल से चुनाव लड़ूंगा, या फिर मैं झारखंड जनता पार्टी के अपने चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ूंगा। तय भाजपा को करना है, मुझे तय नहीं करना, क्योंकि मेरा हारने का कुछ नहीं है। सरकार उन लोगों को बनाना, मुख्यमंत्री के कुर्सी के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनना है उसका वो लुकआउट है। मेरा इसमें हारने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं नया पार्टी हूं, जितना वोट मिलेगा वही मेरा है। पहले बार चुनाव लड़ा, 3 महीना में तैयारी किया, 1500 वोट हासिल कर लिया, और आज तो 5 साल से मैं इस क्षेत्र में हूं, लोगों का सेवा कर रहा हूं। नाला की जनता इतनी तो बेईमान नहीं है कि जो जितना कार्य मैंने किया है उसके बदले में वो लोग वोट ना करें। नाला की जनता कार्य करने वालों को पसंद करती है, तो मैं कार्य कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ हवाबाजी नहीं करता हूं। ये जो गुटबाज जो नेता हैं, जो गुटबाजी करते हैं, ये लोग तो सिर्फ गुटबाजी करके धरना प्रदर्शन, ई प्रदर्शन, वो प्रदर्शन करते रहते हैं। कार्य क्या करते हैं? आज तक किसी का एक चापाकल ठीक करके नहीं दिया ये लोग किसी गांव में। आज तक किसी को एक सिलेंडर नहीं दिए हैं। किसका है ये योजना सब? माननीय मोदी जी केंद्र सरकार से जो योजना चलाती हैं, ये जो छूट भाई नेता सब जो आज भीड़ इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं, जिसके चलते बीडीओ का ट्रांसफर हो गया। अरे भैया, 152 बीडीओ का ट्रांसफर हुआ है, तो क्या ये भाजपा ही का देन है, उन नेताओं का देन है जिसके चलते राज्य के 152 बीडीओ का ट्रांसफर हो गया? आज वो लोग अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि हम लोगों के चलते नाला विधानसभा के 3 प्रखंडों में बीडीओ ट्रांसफर हो गया। मुझे हंसी आ रहा था सुबह देख के। तो ये लोग कौन है? ये लोग कोई कार्य करने वाले नहीं है। ये लोग मोदी के नाम पे चुनाव लड़ने वाले हैं। मोदी जी कार्य पसंद लोग हैं। मोदी जी 18 घंटा कार्य करते हैं, जनता के सेवा करते हैं, और ये लोग उन्हीं का पुच्छी पकड़ करके बोलते हैं कि उन्हीं के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। तो हलवा है क्या? यहां जयंत बनर्जी बैठा हुआ है। सोचना पड़ेगा भाजपा को भी। अगर मैं चुनाव मैदान में अगर अपनी पार्टी के नाम से अगर आ गया, तो कम से कम 18 से 20 विधानसभा में चुनावी गणित को मैं बिगाड़ सकता हूं, यह सब कोई जानता है। और नाला विधानसभा में मैं प्रबल दावेदार हूं। इस सीट को जीतने का मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। धन बल हो, अर्थ बल हो, संसाधन बल हो, मैं हर कुछ लगाऊंगा। अभी का जो है स्पीकर के अगेंस्ट में जिस तरह हवा चल रहा है, विधायक के अगेंस्ट में हवा चल रहा है, यह तो बहुत अच्छा मौका है जनता के बीच जाने के लिए। जनता देख भी रही है कि मैं क्या काम कर रहा हूं। तो चिंता मुझे नहीं है, भाजपाइयों को चिंता करना होगा कि वो लोग क्या करेंगे। और ये गुट जो बनाते हैं, पहले गुट का नेता तो बना ले। आप देखे होंगे कि मोदी जी के विरुद्ध में अभी वर्तमान में सारे चोर और भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। आप देख रहे हैं, एक इंडी अलायंस बोल के कोई एक बनाया गया अलायंस, INDIA अलायंस। तो वो सारे जितने चोर और भ्रष्ट हैं वो मोदी जी के विरुद्ध में खड़े हो गए। नाला में भी यही हाल है। इस सारे भाजपा में जितने भ्रष्ट और जितने अपना रोटी सेकने वाले हैं, वो सारे मेरे विरोध में हैं। इन सारों को डर है मेरे से कि जयंत तो आएगा तो सब उल्टा सीधा कर देगा। जयंत बनर्जी अगर आएगा तो टिकट ले लेगा। किसी को टिकट का सता रहा है, किसी को अपनी गुमटी बंद होने का सता रहा है, किसी को यह सता रहा है कि हम लोगों का राजनीति खत्म हो जाएगा, क्योंकि जयंत बनर्जी आधा से ज्यादा काम तो फोन में ही कर देता है। तो हम लोगों का वैल्यू क्या होगा? अब कोई छूट भाई नेता के पास में पेंशन का पेपर लेके जाएगा और उसको बोलेगा पेंशन कर दो, तो वो छूट भाई बोलेगा 200 रुपया दो तब ना हम तुम्हारा पेंशन तो कर दें। मगर जयंत बनर्जी का तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, मेरा कार्यालय खुला हुआ है, आके पेंशन का फॉर्म फेंक के चले जाइए और घर में जाके इत्मीनान से सुतिए, आपका पेंशन यूं चुटकी बजा के हो जाएगा। तो ये छूट भाई नेताओं को उसका भी डर है। और ये जितने भी छूट भाई नेता हैं, सबका दर्द का एक और वजह भी है, ठेकेदारी। किसको ठेका में कितना रुपया का ठेकेदारी चाहिए, किसको कितना परसेंटेज चाहिए, किसको कहां पे काम चाहिए,
ये सारा उसी में। बाटुल जी एक्चुअली क्या है ना, इन लोगों को संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं। मैंने बाटुल जी को कहा भी था इस बात को कि यार भाई, जात में पंडित हूं, ब्राह्मण हूं, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस भगवान के ऊपर में बेलपत्र चढ़ाया जाता है और किस भगवान को फूल चढ़ाया जाता है। तो मैं इन लोगों का पेट का जो दर्द है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, भली भांति जानता हूं कि इन लोगों का समस्या क्या है। मैं इन लोगों को खुश रख सकता हूं। किसी को 25 लाख का ठेका तो किसी को 5 लाख का ठेका, किसी को 10। जिसका जो पेट में जो भूख है। देखिए, कार्यकर्ताओं को जब तक आप संतुष्ट नहीं रखिएगा, कार्यकर्ता छितराना शुरू करेगा, यह स्वाभाविक है। बाटुल जी खुश नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए ये कार्यकर्ता इधर उधर भटक रहे हैं। और बाहर वाले लोग कुछ, आग तो जला हुआ है तो आग में घी भी डाल दे रहे हैं। तो जामताड़ा में भाजपा जो अभी है अखाड़ा बन गया है। और भाजपा को सोचना होगा कि अगर यह सीट जीतना है तो उनके पास में जयंतो बनर्जी के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। एक जयंतो बनर्जी है जो बाटुल को राजी करके चुप करा सकता है। एक जयंतो बनर्जी है जो ये गुट में जितने लोग हैं, करीब 90% लोग अच्छे हैं इस गुट में, उनको मनाया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है। 2-4 हो सकते हैं भले ही खराब हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि सारे गुट में सारे गुट के जितने लोग हैं सभी खराब हैं। 1-2 आदमी खराब हो सकता है, हाँ, मगर मैं इस गुट के लोगों से भी यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह आलू के बस्ते में एक सड़ा हुआ आलू रहता है, पूरा बस्ता को सड़ा देता है, उनके द्वारा जो गुट बनाया गया है उसमें कोई सड़ा हुआ आलू ना आ जाए। और अगर कोई है तो उसको जल्द से जल्द निकाल के फेंक दे, नहीं तो पूरा गुट को बर्बाद कर देगा, उस पूरा गुट को बदनाम कर देगा। जिस तरह से घटना जो हुआ नाला में प्रखंड कार्यालय में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही शर्मनाक था। भाजपा के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, और वो भी नाला विधानसभा में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 2 पक्षों के बीच में कहा सुनी, बाताबाई, हाथापाई, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि मैं उस पार्टी में रहा हूं, 29 साल उस पार्टी में का सदस्य रहा हूं। मुझे भी दुख होता है कि मेरा वो पेरेंट पार्टी है, मदर पार्टी है। आज हो सकता है मैं उस पार्टी में जाऊं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगामी भविष्य में क्या होगा इसका कोई कहना नहीं सकता। मगर हाँ, इतना मैं अपनी जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं दल बदलू नेता नहीं हूं। भाजपा को छोड़ के मैंने राजनीति किया, मैं किसी दल में नहीं गया, जबकि मेरे पास में जेडीयू से, समाजवादी पार्टी से, भाजपा से, अभी भी लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी से, लोकतांत्रिक पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से, कई दल से मुझे खुला ऑफर मिला है कि आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए। क्योंकि जब ये लोग मेरा बोली सुनते हैं, ये लोग मेरा कार्य देखते हैं, तब तो प्रसन्न होते हैं, मगर जब ये लोग मेरा मोदी जी का कार्य को प्रशंसा करते हुए देखते हैं, तब ये लोगों को चुभने लगता है। तो मैं किसी दल में नहीं गया, ये सभी को पता है। मैं दल बदलू नेता नहीं हूं जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बार बार दल बदलता रहूंगा। मैं दल ना बदलूंगा और ना ही मैं किसी दल में जाऊंगा। भाजपा अगर मुझे बुला के टिकट देती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास में मेरा अपना खुद का पार्टी है, मैं अपनी पार्टी को खड़ा करूंगा, उसी के चुनाव चिन्ह से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। कुंभकर्ण बन के भाजपा जिस तरह सो रही है, सोने दीजिए। अपने इन लोगों का नींद टूटेगा आगामी 2-3 महीना के भीतर, जब इन लोगों को पता चलेगा कि जयंतो बनर्जी अपने कार्यक्रम में अड़ गया है और वो पार्टी बना रहा है और पार्टी बनाने के कगार पे है, अपने इन लोगों का नींद टूटेगा। और अगर मैं पार्टी बना के खड़ा कर दिया तो 15-16 सीटों पे अपने प्रत्याशी को तो मैं जरूर उतारूंगा, और मैं छोड़ने वाला व्यक्ति में से भी नहीं हूं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जयंतो बनर्जी क्या कर सकता है और क्या करने की क्षमता रखता है।
ये जनता भी देख चुकी है और जनता भली भांति इसको जानती भी है। थोड़ा लंबा समय ले लिया आप लोगों को, आज बिना बताए मैं फेसबुक लाइव पे आ गया, मगर इन बातों को रखना जरूरी था, आरटीआई वाला भी और भाजपा वाला भी। इसीलिए मैं आपके आज जो हुआ है, हो सकता है आप लोग सुन के प्रसन्न हुए होंगे, खुश हुए होंगे। बाकी जनता जनार्दन, वोट नजदीक आ रहा है, हम लोग भी अपनी तैयारी में हैं। 8 तारीख को हमारा कार्यक्रम है। 8 तारीख को 15 मोटरसाइकिल, 30 कार्यकर्ता, साथ में मैं भी रहूंगा। किसी एक पंचायत को पूरा करूंगा। 53 पंचायत, 53 सप्ताह, यह हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य से हर घर में अपना चुनाव चिन्ह पहुंचाना, हर वोटर तक अपना परिचय को पहुंचाना, सर्वप्रथम यही कार्य करना है और इसी कार्य में लगा हुआ हूं। साथ ही साथ जनता की अगर कहीं किसी को असुविधा होता है उसको भी देखना, जनता गांव में अगर कुछ असुविधा होता है उसको भी देखना, और उसको देखना ही सिर्फ नहीं, उसको तुरंत पहल करके उस समस्या को मिटाना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।